बच्चों, कल आपने पढ़ा था सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। उपरोक्त पद्यांश में राधा ने पवन दूतिका को कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों में शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कृष्ण मथुरा में कैसे दिख रहे होंगे। उनके सिर पर राजाओं के समान एक दिव्य मुकुट होगा, दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे, अनेक प्रकार के रत्न और आभूषणों से युक्त उनके भुजाओं में भुजबंद होंगे और मोतियों की माला उनके कमुसा कंठ शंख के समान सुंदर उनके गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। अब आगे देखिए, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। देखिए, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा पवन दूतिका से कहती है, चूंकि हे पवन दूतिका, तुम बोल नहीं सकती, तुम कह करके मेरी व्यथा को, मेरी विरह को, मेरी व्यथा को तुम जा करके बोल करके कृष्ण को नहीं बता सकती, क्योंकि ये गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तुम बोल नहीं सकती कि तुम बोल करके जाकर मेरी विरह व्यथा, मेरी विरह दशा जाकर कृष्ण से बोल करके कह दो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। इसलिए मैं तुम्हें जो कार्य सौंप रही हूं, व्यापार का मतलब कार्य, प्रखर मति मतलब तीव्र बुद्धि से और युक्ति से। युक्ति माने मतलब उपाय, युक्ति माने क्या? उपाय। अनेक प्रकार के टैक्टिस, तरीके उन्होंने बताए कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। मैं तुम्हें जो कार्य सौंप रही हूं वो कार्य तुम्हें बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही तीव्र बुद्धि से, प्रखर बुद्धि से और तरीकों से, अनेक प्रकार की युक्तियों से तुम्हें वो कार्य करना है। करना क्या है? देखना कि बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। बैठे जो हो निज सदन में, मेरे प्यारे कृष्ण, निज माने अपने, सदन माने घर में, मेघ सी कांति वाले, मेघ माने बादल के समान, कांति वाले माने शरीर वाले। तो बादल के समान सांवले, बादल के समान सांवले शरीर वाले, सांवले छवि वाले मेरे प्यारे कृष्ण, जो अपने घर में बैठे हो, जब अपने घर में बैठे हो तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में, उस सदन में दीवार पर लगे हुए उन चित्रों को बड़े ध्यान से देखते हुए जाना है ना। करना क्या? देखिए किस प्रकार से राधा पवन दूतिका को उपाय बताती है कि तुम किस प्रकार से मेरी विरह व्यथा को, मेरी विरह दशा को कृष्ण तक तुम्हें कैसे पहुंचाना है। क्योंकि तुम बोल नहीं सकती, तुम बोल करके मेरी विरह दशा नहीं बता सकती, इसलिए तुम्हें अनेक प्रकार के उपायों का उपयोग करना है। बड़ी ही तीव्र बुद्धि से अपने कार्य को क्रियान्वित करना है क्योंकि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। क्योंकि हे पवन दूतिका, हे प्यारी बहन, तुम में वो गुण नहीं है कि तुम मेरी वहां जा करके मेरी व्यथा को, मेरी दुख भरी कहानी को मेरे प्यारे कृष्ण को बता सको। इसलिए आवश्यक है
कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, इसलिए अपने कार्य व्यापार को बड़ी तीव्र बुद्धि से बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले मेरे प्यारे कृष्ण, बादलों के समान स्वरूप वाले मेरे प्यारे कृष्ण जो अपने घर में बैठे हो, तो उस समय चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखे जाना। तो उस दीवार पर लगे हुए, उस भवन की दीवारों पर लगे हुए चित्रों को बड़े ध्यान से देखते हुए जाना। देखना क्या है, देखिए कि जो चित्रों में, अब उस चित्र में क्या खोजना है, राधा पवन दूतिका से कहती है कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। देखिए कितना भाव छिपा है इन पंक्तियों में कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। ऐ मेरी प्यारी बहन, दीवार पर लगे हुए उन चित्रों को बड़े ध्यान से देखते हुए जाना। उस चित्र में अगर कोई चित्र विरह विधुरा का मिले, विरह से व्याकुल कोई किसी स्त्री का चित्र अगर उस चित्र में आपको दिखाई देता है, उन दीवारों के चित्रों में अगर विरह से व्याकुल किसी युवती का चित्र दिखाई देता है, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसके सन्निकट जा करके उसे बड़े प्यार से क्या करना, धीरे धीरे हिलाना, है ना। अगर विरह से व्याकुल किसी स्त्री का चित्र आपको उन दीवारों में, उन चित्रों के बीच में कोई चित्र ऐसा मिल रहा है जो विरह से व्याकुल किसी युवती का चित्र है, तो उस चित्र के समीप जा करके उसे बड़े भाव से, बड़े प्यार से उसे धीरे धीरे मंद मंद गति से हिलाना। और इस प्रकार से जब तुम ऐसा कार्य करोगे तो प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें। इस प्रकार से करने पर मेरे प्यारे कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखेंगे, आकर्षित होंगे, उनका ध्यान उस चित्र की तरफ जाएगा और उस चित्र को देखेंगे जिसमें विरह से व्याकुल उस महिला का चित्र है। तो आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। इस प्रकार से उस चित्र को देख करके, उस चित्र में विरह से व्याकुल उस स्त्री के चित्र को देख करके मुझे आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी, कि उन्हें मेरी याद जरूर आएगी। इस प्रकार से देखिए कितना जो है टैक्टिस लगाया गया, या कहें कि राधा ने किस प्रकार से पवन दूती को बताया कि तुम जा करके इस प्रकार से मेरी याद उन्हें दिला सकती हो, कि आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। मुझे आशा है कि उन्हें इस प्रकार से मेरी याद जरूर आएगी। चलिए इसको, जिनके पास, जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है वो चाहे तो इसको नोट भी कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। ठीक, आगे देखते हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। देखिए इस पंक्ति में भी ब्रज के ग्वाल बालों की याद कृष्ण को दिलाने के लिए देखिए किस प्रकार से चित्रों के का माध्यम लिया गया है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उन दीवारों पर लगे हुए चित्रों में, उस मकान में लगे हुए चित्रों में अगर कोई भी चित्र उद्यान का हो, बगीचे का हो, है ना, और केवल बगीचे का ही चित्र नहीं हो,
उस चित्र में ढेर सारे लोग, प्राणी विपुल, विपुल माने व्यापक, ढेर सारे, प्राणी माने लोग, उसमें घूमते बावले से, बिल्कुल पागल की तरह, पागलों की तरह घूम रहे हो, उसमें विचरण कर रहे हो, विहार कर रहे हो, है ना। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, राधा पवन दूतिका से कहती है, हे बहन, जिस सदन में कृष्ण बैठे हो उस सदन में के दीवारों पर लगे हुए चित्रों में अगर कोई चित्र उद्यान का हो, बगीचे का हो, और उस चित्र में ढेर सारे लोग पागलों की तरह घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, तो उस चित्र के समीप भी जा करके उसे भी धीरे धीरे क्या करना, हिलाना, और इस प्रकार से उसे हिलाते हुए देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, उस देवात्मा को, उस कृष्ण को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। सुरत माने याद, ब्रज के व्याकुलों की माने ब्रज के ग्वाल बालों की, जो कृष्ण के बगैर, कृष्ण के जाने के पश्चात उनके वियोग में जिस प्रकार से जो व्याकुल हो गए हैं, उन व्याकुल ग्वाल बालों की, ग्वाल बाल गोपियों की, उन्हें सुरत कराना, उन्हें याद कराना, उन्हें याद दिलाना। ठीक, चित्र में अगर उस सदन में कोई उद्यान का चित्र हो तो, और उसमें ढेर सारे लोग बिल्कुल पागलों की तरह घूम रहे हो, तो उसके सन्निकट जाकर के उसे भी बड़े प्यार से हिलाना, और उस देवात्मा को, उस कृष्ण को ब्रज के ग्वाल बालों की, ब्रज के व्याकुलों की याद जरूर कराना। अगला देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। देखते हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, गेह माने घर, कुसुम माने पुष्प, कुम्हला माने मुरझाया हुआ, कोई मुरझाया हुआ फूल अगर उस घर में पड़ा हो तो, है ना, जिस मकान में, जिस घर में कृष्ण है, उस घर में कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ पुष्प अगर कहीं पड़ा हो, तो क्या करना है, ऐ प्यारी बहन, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो मेरे प्यारे कृष्ण के पैरों पर लाकर उसे डाल देना। और इस तरह से यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, इस प्रकार से ऐ प्यारी बहन, तो मेरे प्यारे कृष्ण को ये बता देना, ये बताने का प्रयास करना, यूं देना ऐ पवन बतला, इस प्रकार से ऐ प्यारी बहन पवन, तो ये बता देना कि फूल सी एक बाला, किसी पुष्प के समान, इसी मुरझाए हुए सुंदर प्यारे पुष्प के समान ही एक सुंदर युवती मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मलाना हो मलिन हो करके, मुरझाई हुई सी, दुख में भरी हुई, जिस प्रकार से पुष्प मुरझाया हुआ है उसी प्रकार से वह दुख में व्याकुल होकर के, आपके वियोग में, आपके दुख में व्याकुल होकर के आपके कमल पग को, कमलवत पैरों को चूमना चाहती है। ठीक, उस पुष्प के माध्यम से तुम ये बताने का प्रयास करना कि कुम्हला कुसुम गेह में जो पड़ा हो, कि कोई कुम्हलाया हुआ मुरझाया हुआ पुष्प जो घर में पड़ा हो, तो उस पुष्प को ला करके मेरे प्यारे कृष्ण के चरणों में, कदमों में डाल देना, और इस प्रकार से उन्हें ये बताने का प्रयास करना कि फूल सी एक बाला, कि उस पुष्प के समान, है ना, उस पुष्प के समान ही, उस मुरझाए हुए प्यारे सुंदर कुसुम कुम्हला, है ना, प्यारा कुसुम कुम्हला माने सुंदर प्यारे मुरझाए हुए पुष्प के समान ही एक युवती मलाना होकर, दुखी होकर के तुम्हारे कमल पैरों को, कमलवत कदमों को, कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।